ठीक है चल लेंगे आपके साथ, पर हमारी कुछ शर्त है, हमारी कुछ शर्त है, वो आप अगर मानो तो फिर चलेंगे। राजा को बोला उसको। अब राजा ने कहा अब इनकी क्या शर्त होगी, सब तो है मेरे पास, जो बोलेंगे मैं लाके दे दूंगा इनको, इनकी क्या शर्त होगी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, हरे राम। तो कहा आप बताइए क्या आपको चाहिए। कहा देखो मेरी जो शर्त है वो आप पूरी करो तो मैं चलूंगा आपके साथ। कहा हम पूरी कर देंगे, आप बताइए उसे। कहा मेरी पहली शर्त ये है कि आप महल में मेरे को लेके चल रहे, आप मेरे को भरपेट भोजन देना, बढ़िया भोजन। बस इतनी सी बात। कहा पर भोजन मैं खाऊंगा, आप नहीं खाओगे। भोजन मैं खाऊंगा, आप नहीं खाओगे। देखिए वो भी सुनकर वो परेशान हो गया। ठीक है दूसरी बताओ आप, दूसरी शर्त क्या है आपकी। दूसरी शर्त ये है कि आप जो आपने वस्त्र पहने अच्छे अच्छे, वो वस्त्र भी आप मुझे पहनाएंगे अच्छे अच्छे। तो वो वस्त्र आप नहीं पहनेंगे, वो सिर्फ मैं ही पहनूंगा, आपको नहीं पहनने। तो वो और घबरा गए। ये तो बात थोड़ी समझ में कम आ रही है कि खाना भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं पहनने हैं, तो बात समझ में नहीं आई। तो और बताइए और क्या शर्त है आपकी। कहा आप मंजूर करते हो। नहीं आप पहले बताओ, पहले आप बताओ फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बताओ सही आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं। का इच्छा नहीं है हमको, ये हमारी शर्त है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। काफी जो महत्वपूर्ण और कुछ ना कुछ उनका वार्तालाप चलता रहा, परंतु समय के अनुसार चलना है हमको। तो कहा अभी देखो आखिरी इच्छा बताते हैं आपको, आज आखिरी शर्त बताते हैं आप कि 24 घंटे आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। 24 घंटे आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। तो राजा थोड़ा सा गुस्सा हो गया, उठ के खड़ा। ये कैसे संभव है, इतना बड़ा राज्य है ना, इतना बड़ा राज्य है, वो चलता है राज्य, आपके साथ बैठ जाऊंगा तो राज्य कौन चलाएगा, वो तो संभालना है मुझे। भाई आपने कहा खाने के लिए तो समझ में आ गया, वस्त्रों के लिए समझ में आ गया, और कुछ कहा समझ में आ गया, परंतु छोड़ छाड़ के आपके साथ बैठ जाऊं 24 घंटे, वो तो संभव नहीं है, संभालना पड़ता है। कहा देखो यही तो बात है, जिस आराध्य देवी की मैं पूजा करता हूँ, जिस गुरु की मैं पूजा करता हूँ, जिसके सहारे में यहाँ बैठा हूँ, वो ये सारी इच्छाएं, ये सारी शर्तें मेरी मानता है। कौन का गुरु परमात्मा जो है ना, वो सब मेरी इच्छाएं, ये जो शर्तें मानता है। वो खुद नहीं खाता है परंतु मुझे खिलाता है, कभी मेरे को भूखा नहीं छोड़ता है, मैं भूखा कभी सोए नहीं। और अच्छे अच्छे वस्त्र मुझे पहनाता है, खुद भले नहीं पहने। आपने सुना होगा ना कि द्रौपदी ने एक आवाज दी भगवान को। आपने कथा सुनी है कि उस द्रौपदी ने ऐसे लेके पूरे एंगल से लेके सबको निहारा, अपने पतियों को। उसके पति बहुत बलशाली थे और बड़े बड़े महारथियों को, आप सबको पता है कि कथा, सबको निहारा, परंतु उसकी सहायता की उस समय क्योंकि विवश थे, कोई ऐसा कारण था कि नहीं कर पा रहे थे, विवश थे। फिर कहा कि हे गोविंद अब तो आप ही मेरी लाज बचाओ। आखिरी में आके भगवान को पुकार कि अभी आप ही मेरे को आके बचाओ, सच्चे मन से, भाव से, विश्वास से उनको पुकारा। तो फिर भगवान ने क्या है उसकी रक्षा की। आपने पढ़ा होगा, इतिहास में सुना होगा, मीराबाई की रक्षा की, सबकी रक्षा की। तो उन संत फकीर ने कहा कि देखो राजा, आप हो तो राजा, आप हो तो राजा, परंतु आप राजा होकर भी मेरे को ये दे नहीं सकते, परंतु ये मेरे गुरुदेव, मेरे परमात्मा साक्षात इतने सालों से मेरी रक्षा कर रहे हैं, और तो और 24 घंटे, क्या 24 घंटे मेरे साथ है, ये मेरी श्वास चल रही है मेरे साथ है।
मेरी रक्षा करते हैं। ये रेत में पड़ा हूं, जंगल में पड़ा हूं, तो वो नीलकंठ महाराज को आप जीवनी देखेंगे तो उनकी जीवनी में वो इन्होंने भ्रमण किया पैदल ही पैदल, और कहा बद्रीनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर पैदल गए, ऐसे उनके निडर थे। गुरु महाराज जी की जीवन, चलो और ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं। गुरु महाराज जी का आज से कल से लेकर चैत्र का मेला चालू हो गया, पर ये इस महामारी की वजह से सब कुछ जो है अपने अपने घर पर। देखो उत्सव हो, उत्सव की महिमा चाहे आप गुरु के साथ करें चाहे आप घर बैठे करें, उत्सव की महिमा तो होती ही। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने गुरु का उत्सव किस प्रकार से मनाते हैं, कैसे हम उनका उत्सव मनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बाहर निकलना है, सबको ये बांटना है, वो बांटना है, दान पुण्य करना है, नहीं। अभी समय वो है, इस कठिन समय में हमें क्या करना है, अपने घर बैठकर ही मानसिक पूजा करनी है। मन से 24 घंटे में तो नहीं कर सकते, परंतु जब भी समय मिले बैठ के मन से हम भगवान को पुकारें, याद करें और भगवान से ऐसी शुभ मंगल कामना करें कि ये जो महामारी आई है, ये दुख आया है, ये जल्दी दूर हो जाए, वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अरे इतने प्रेमी आने के लिए उत्सुक हैं गुरु महाराज के पास दर्शन के लिए, मेलों के लिए, परंतु सब बंद है ना। कोई बात नहीं, ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय आया है तो गुजर जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज जी का ये भजन गाया। आखिरी पंक्ति में गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि दाता मुंजा दोना दिस जाए, हरदम कृपा दृष्टि धर जाए, भक्ति जो दे दान स्वामी, कहे टेम तू कीन विसाई। हे गुरुदेव परमात्मा, आप नहीं भुलाना हमें, हम तो क्या है जीव है, आपको भूल जाते हैं, परंतु आप नहीं भुलाना, याद रखना और हमें इस भव सागर से पार करना।